चलिए, परेशानी के माहौल के बीच और जब आप परेशान होते हैं तो ऐसे समय पर कोई आपकी मदद में नहीं आता, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी आपकी मदद में नहीं पहुँचते हैं। तो खूब ये भी कहा है उलमाओं ने और एक शायर ने कि जन्नत जाने का रास्ता मस्जिद से होकर नहीं गुजरता, कई रास्ते ऐसे जिस की वजह से आप जन्नत तक पहुँच सकते हैं। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में आज अल बरका नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपना तीसरा ब्रांच खोलने जा रही है और हम सीधा बात करेंगे वासिफ हुसैन साहब जो अल बरका के प्रेसिडेंट है। और आज इनसे मुलाकात करने में सबसे पहले हम उस बात से शुरू करेंगे कि अल बरका के नाम से जो मैसेज वायरल हो रहे हैं और जिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अल बरका के नाम से अल खैर बैंक का एक अल बरका की वीडियो को लेकर अल खैर वाले जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं। इंस्टा पे आप देखिएगा, फेसबुक पे देखिएगा तो वासिफ साहब की तस्वीर है, वो खुद खड़े हैं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं और प्रेसिडेंट साहब का अगर कोई भी चेहरा देखेगा तो लोग तुरंत ही विश्वास कर लेंगे कि ठीक है, ये सही है, हमको ऑनलाइन पे कर देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पूछा हमसे, उन लोगों को तो हमने रोका है। जो नहीं पूछ सके हमसे और सीधा संपर्क कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, वो उनको हम नहीं रोक पाए और वो उनका नुकसान हुआ है। तो आप मेहरबानी करके 3 ब्रांच है, इनके नंबर है, इनकी जो है साइटें दी गई है, टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, वहाँ पर जाके आप रूबरू रब्ता करें। वहाँ पर जाके आप अपना जो भी जो है पूछताछ है, अपनी प्रोसेस है, वो वहीं जाकर कराएं। ऑनलाइन अल बरका कोई व्यवहार नहीं करता, अल बरका ऑनलाइन कोई काम नहीं करता। आइए सीधा हम प्रेसिडेंट साहब से बात करते हैं, वासिफ हुसैन साहब से कि सर, बहुत से लोगों ने ये किया था अल बरका के नाम से, ये जो अल खैर वालों ने बहुत लोगों को गुमराह किया। जी जी बिस्मिल्लाह जी। अल बरका का लोगो और अल बरका के सदर का फ़ोटो और आप भी हैं उसके अंदर, और एक हमारे बेनिफिशरी हैं, इस तरह के एक वीडियो का इस्तेमाल करके अल खैर इस्लामिक बैंक नाम से एक पेज है फेसबुक पर और अलग अलग नामों से है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पर भी है। और तो उन्होंने ये फ़ोटो लगाया और वो कह रहे हैं कि वो आप 1200 रुपया या कुछ 1500 रुपया आप डिपॉजिट कीजिए, अपने आईडीज़ भेजिए, तो हम आपको 5 लाख की या 7 लाख की या 8 लाख की लोन दे देंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अल खैर इस्लामिक बैंक फ्रॉड है, फ्रॉड है। फिर से कहता हूँ कि तो लोग इसको सुन ले कि अल खैर इस्लामिक बैंक से जो ऑनलाइन काम चल रहा है वो फ्रॉड है। अल खैर के नाम से एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी औरंगाबाद में चलती है, वो सही है, लेकिन अल खैर के नाम से जो ऑनलाइन चल रहा है वो फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। लोगों को उससे बचना चाहिए। अब दूसरी बात, ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी हमारे लोगों को समझना चाहिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जैसे मिसाल के तौर पर अल बरका क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ़िलहाल वो रजिस्टर्ड है अहमदाबाद के लिए। तो अल बरका से या अल बरका के सदर से या अल बरका के डायरेक्टर से अगर आप कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सिर्फ अहमदाबाद के लोग उठा सकते हैं, अहमदाबाद के बाहर के लोग नहीं उठा सकते। बड़ौदा के लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, सूरत के लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते, वापी की नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मुंबई या पूना या नागपुर में बैठा हुआ आदमी अल बरका से फ़ायदा, तो अल बरका से फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल अभी अहमदाबाद के लोग उठा सकते हैं। तो और इस तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं वो आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। औरंगाबाद का आदमी है तो औरंगाबाद की सोसाइटी में मेंबर बनेगा, अहमदाबाद का आदमी है तो अहमदाबाद की सोसाइटी में मेंबर बनेगा और वो वहीं से फ़ायदा उठाएगा। तो ये लोगों को असल में लिटरेट होना चाहिए सोसाइटीज़ के बारे में भी, कि वो सोसाइटीज़ का दायरा क्या है, किस दायरे में रह के वो काम कर। अच्छा, अभी अल बरका के बारे में आपको बताऊँ तो अल बरका फ़िलहाल ना अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है, फ़िलहाल उतने एरिया में ही काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के सफ़र के बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस रजिस्ट्रार के अंडर में चलता है, हमने वहाँ पर अभी लास्ट एजीएम में हमने रेजोल्यूशन पास किया है। हम अब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जा रहे हैं अल बरका को। इसके अलावा हम हमारे अगल बगल वो पड़ोस में जैसे मातर है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, नडियाद है, वहाँ पर भी हम ले जाना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये अहमदाबाद में, जब ये बन जाएगा तो हम लोगों को बताएंगे कि आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात तनवीर भाई, लोगों को समझना चाहिए कि ऑनलाइन जो है बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट देने से पहले और 1200 रुपये में 10 लाख की लोन लेने से पहले सोचना चाहिए। और हमारी ब्रांच के बारे में आपको बता दूं, हमारी सोसाइटी के बारे में बता दूं, हमारी एक ब्रांच रखियाल में चलती है,
हमारे एक ब्रांच जुआपुरा में चलती है और अब ये जमालपुर में चल रहा है। तो जब भी हमारे ब्रांच से मेंबर बनना है तो हमारे ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, लोन लेना है ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, लोन सैंक्शन होगा ये उसका चेक हासिल करना है ब्रांच विजिट करना है। ऑनलाइन कोई काम अलबरका के थ्रू होता नहीं है, ये बात लोगों को समझना चाहिए। चलिए, तो ये सुना आपने प्रेसिडेंट साहब को जो सदर है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और उन्हीं के माध्यम से जब ये बताया गया कि जो ऑनलाइन हो रहा है वो फ्रॉड हो रहा है, अल बरखा के नाम से अल खैर वाले फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप कृपया आज के बाद यदि कोई भी व्यवहार आप अल बरखा के नाम से अल खैर को करते हैं तो उसके जिम्मेदार ये लोग नहीं रहेंगे, आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि कोई लोग आपको 1500-2000 रुपया ऑनलाइन करवाकर 5 लाख के लोन का लालच देता है तो वो लोग ही फंसते हैं जो लालची होते हैं। मैं ये साफ तौर पर बता रहा हूँ। और आपको अगर यदि आप फंसेंगे तो उसके जिम्मेदार ना ही अल बरखा रहेगा, ना ही इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी मेंबर। तो इस वीडियो के माध्यम से और हमारे न्यूज़ के माध्यम से ये आज क्लियर किया जा रहा है कि आप कभी भी अल बरखा की कोई भी वीडियोस हो उसके देखकर ऑनलाइन पेमेंट का कोई भी प्रोसेस ना करें। फिलहाल खुशी की बात यह है कि आज अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में तीसरे ब्रांच का ओपनिंग किया गया है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की जाति के लिए ये काम कर रहा है। तमाम लोग इसमें जुड़कर मेंबर बनकर जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। एक तरफ से ये भी कहा जाएगा कि प्रशासन की लिए एक अच्छा मैसेज ये भी है कि जब प्रशासन अपने पुलिस थाना में ये उनको एक बॉक्स लगाना पड़ता था, लेटर बॉक्स, कि अगर यदि आप ब्याजखोरों से परेशान हैं तो आपका लेटर इस बॉक्स में रखिएगा। कहीं ना कहीं अल बरखा जैसी ब्रांचों से आप जुड़ोगे तो वो लेटर बॉक्स जो है हमेशा खाली मिलेंगे, वहाँ कोई कंप्लेन नहीं जाएगी। क्योंकि ये वो चाहते हैं कि आप कोई भी ब्याजखोरों के जुंगल में ना फंसे, उनसे पैसा ना ले, आप सीधा ये ज़रूरत है आपको तो अल बरखा आपकी मदद करेगी। यहाँ जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ के काम किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये कहा कि जन्नत जाने का रास्ता मस्जिद से होकर ही नहीं गुजरता, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो जन्नत तक पहुंचाते हैं। तो यही वो काम कर रहे हैं, मानवता का, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। और उसी पैगाम के साथ जुआपुरा रखियाल के बाद तीसरी कामयाबी जमालपुर के लोगों के लिए इन्होंने यहाँ पर आज ओपनिंग किया। इस ओपनिंग में चीफ गेस्ट के तौर पर इमरान खेड़ावाला साहब आए। इन तमाम को हम सुनेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो हमने मैसेज दिया उसको आपको ध्यान में रखना है। यदि आप व्यवहार करेंगे तो उसके जिम्मेदार अल बरखा या आप तक समाचार नहीं, आप खुद है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।